नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। भारत आग की लपेट में। भारत में दहशतगर्दी सर उठाने लगी। पूरे भारत में इमरजेंसी नाफिज। 1 लाख दहशतगर्दों का हैदराबाद पर हमला। मोदी और अमित शाह परेशान। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ से हालात बाहर। मतनाज़ शहरियत बिल मोदी के गले की हड्डी बन गया। हिंदू आपस में ही लड़ने लगे। आरएसएस में भी फूट पड़ गई। बीजेपी 2 धड़ों में तकसीम। बड़े पैमाने पर खून रेजी का खदशा। भारत की इंटेलिजेंस मुकम्मल नाकाम। मोदी रॉ से शदीद नाराज़। आला हुकाम को बुलाकर उनकी साजिश कर दी। अमित शाह ने सारे वाक़े की जिम्मेदारी मोदी पर डाल दी। दोनों में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। असदुद्दीन अवैसी शदीद परेशान। मुसलमान, सिख, ईसाई और हिंदुओं की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, मोदी का ख़तरनाक तरीन मनसूबा बेनकाब हो गया। दिल्ली के बाद अगला हदफ कौन सा अहम तरीन शहर है जहां मुसलमानों का गलबा है? मोदी ने मुसलमानों पर भारत की ज़मीन तंग कर दी। मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों में तशवीश की लहर दौड़ गई। तहलका खेज इंकशाफात ने भारत में कोहराम बर्पा कर दिया। इंतहा पसंद हिंदुओं और आरएसएस के 1 लाख गुंडों ने अमित शाह की क़यादत में प्लान तैयार कर लिया। सोशल मीडिया पर खुफिया मैसेज लीक करके अवाम के पांव तले ज़मीन निकाल दी। आलमी क़ुव्वतों और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने तशवीश का इजहार कर दिया। मोदी एक बार फिर खून की होली खेलने को तैयार है। मतनाज़ शहरियत एक्ट किसी सूरत वापस नहीं लूँगा। मोदी डट गया। बीजेपी रहनुमा ने मुसलमानों का नाम लिए बगैर उनको गोली मारो का नारा लगा दिया। भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों लगा? बीजेपी का बदला लेने का फैसला। मोदी की मुसलमान दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं। मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए मोदी अपने ही भारत का अमन व सलामती दाव पर लगा रहा है। मुसलमानों की एक कसीर तादाद भारतीय शहरी है, लेकिन मोदी की अक़लियती ख़ास तौर पर मुसलमान दुश्मनी में मोदी इस कदर आगे निकल चुका है कि भारत मुआशी और तजारती लिहाज से दुनिया में तेज़ी से नीचे गिर रहा है। सरमायाकार भारत से निकल चुके हैं। मुसलमानों की जायदाद और अमलाक नज़रियातिश की जा रही हैं। इंसानी जानों के साथ बेईमाना सलूक किया जा रहा है और मोदी सरकार की मुसलमानों से नफरत की आग इस कदर शदीद है कि दिल्ली की ईंट से ईंट बजा देने के बाद अब मोदी का अगला हदफ हैदराबाद शहर है। हैदराबाद शहर में इन पैगामात की मुखबरी होने के बाद वहाँ के न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू शहरियों में भी शदीद बेचैनी पाई जाती है। दंगे फसाद और कत्ल गारतगरी से मुमकिन खबर ने लोगों में मोदी के खिलाफ नफरत मजीद फैलाती है। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होने के बाद अगरचे पुलिस ओहदेदारों ने पहले ही शहर में अमन व सुकून या मुस्लिम कुछ फसादात के किसी भी खतरे से इनकार किया है, लेकिन इस खबर के फैलाव ने बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी काफ़ी तशवीश और परेशानी का शिकार कर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि इंतहा पसंद हिंदुओं और आरएसएस के गुंडों से निमटना आसान नहीं और वो ये मुस्लिम कुछ फसादात मोदी सरकार की सरपरस्ती में करते हैं। नाज़रीन, भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली की ईंट से ईंट बजाने के बाद हिंदू इंतहा पसंदों की अगली मंजिल अब हैदराबाद शहर है। हैदराबाद में खौफ की फिजा। भारत में एक खुफिया मैसेज लीक हो चुका है। इंतहा पसंद हिंदुओं और आरएसएस के गुंडों की अगली मंजिल अब हैदराबाद शहर है। लीक होने वाले मैसेज में कहा गया कि दिल्ली के बाद अगला हदफ अब हैदराबाद है, क्योंकि वहाँ के मुसलमान दिफा करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस खबर के फैल जाने के बाद हैदराबाद की तमाम अक़लियतों, ख़ास तौर पर मुसलमानों में शदीद खौफ व हरास फैल गया है। नाज़रीन, खबरों ने रियासती इंटेलिजेंस एजेंसियों की तवज्जो मरबूज़ कर ली है और अफवाहों को रोकने के लिए टीमों को उनकी खिदमत में दबाव डाला गया है। इंटेलिजेंस कमांडरों को एक सौती नोट मिला है जिससे शहर में अमन के मुमकिन ख़तरात से आगाह किया गया है। एक इंटेलिजेंस एहलकार ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इस जाली पैगाम का मकसद हैदराबाद में लोगों के जहनों में बदअमनी फैलाना है। तकनीकी टीम अफवाहों पर नज़र रखने वालों को ट्रैक करने के लिए पहले ही काम में है। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार ने भी अफवाहों को रोकने वालों को सख्त कार्रवाई की हिदायत करते हुए आवाम से अपील की कि वो सोजिश वाले मवाद के साथ किसी भी ऐप के पैगाम को आगे ना बढ़े। बदकार लोग अफवाहें और जाली खबरें फैला रहे हैं। अंजनी कुमार ने अपने सरकारी ट्वीट में आवाम से अमन के दुश्मनों को बेनकाब करने में मदद की दरख्वास्त की। मोदी ने कश्मीरी मुसलमानों को अक़लियत में बदलने के लिए ख़तरनाक चाल चल दी। इंतहा पसंद मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में 37 नए गासिबाना कवानीन के नफाज की मंजूरी देकर भारत को तकसीम के दोराहे पर ला खड़ा किया।
नाज़रीन, पूरा भारत मोदी सरकार की सरपरस्ती में मुसलमानों के लिए एक कत्लगाह बना दिया गया है। ये बात बड़ी परेशान कुन है कि जहां मुस्लिम अक़लियत के साथ दिन दिहाड़ी कत्ल व गारत गरी के खेल रचाकर हिंदुत्व को तक़वियत देने की नापाक सोच परवान चढ़ रही है, वहीं इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों और आलमी क़ुव्वतों के दर पर यह सवाल बड़ी शिद्दत के साथ दस्तक दे रहा है कि इन हालात में ऐसा कौन सा कानून है जो एक बड़ी मुस्लिम अक़लियत को मोदी के अताब से बचाते हुए उनके जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। आलमी इदारी तंजीमों और क़ुव्वतों को इस सूरत हाल में अपने किरदार के तयन की ज़िम्मेदारी ज़रूर पूरी करनी चाहिए। क्या अमरीकी सदर को चाहिए था कि जहां मोदी भारत में हुकूक और मजहबी आज़ादी का प्रचार अपने खिताब में कर रहे थे तो उन्हें इस बात का इतराफ़ करवाया जाता कि जहां भारत हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्ध और जिनों को हुकूक का ज़ामिन है, वहाँ मुस्लिम अक़लियत की हालत ज़ार को भी बेहतर बनाते हुए उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। लेकिन अमेरिका की दोहरी पॉलिसी उसके एजेंडे का हिस्सा है और मगरब का मुसलमानों के लिए ये दो रंगी रवैया तशवीश का बाइस है। नाज़रीन, कश्मीर के बाद पूरा भारत पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। हिंदू इंतहा पसंद आपे से बाहर हो गए। भारतीय फ़ौज और पुलिस ने बड़ा एतराफ़ कर लिया। मतनाज़ शरीयत बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। एहतजाज की नई लहर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों ने भारतीय हुकाम का जीना हराम करके रख दिया। भारतीय हुकूमत ने गुज़श्ता बरस दिसंबर में मतनाज़ शहरियत कानून पास किया था, जिसके बाद अब तक हिंदुस्तान भर में मुजाहरे जारी हैं। मतनाज़ शहरियत कानून के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 से कबल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, ईसाई, सिख, बुद्ध मत, जैन और पारसी मज़ाहिब के पैरोकारों को शहरियत दी जा सकेगी। लेकिन इस बिल के तहत तीनों ममालिक से आने वाले मुसलमानों को शहरियत नहीं दी जाएगी। भारतीय हुकूमत के इक़दाम के ख़िलाफ़ मुल्क में हर गुज़रते दिन मुजाहरों में शिद्दत आती जा रही है और इन मुजाहरों में अब हिंदू, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के अफराद भी मुसलमानों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मतनाज़ शहरियत कानून के ख़िलाफ़ होने वाले मुजाहरों को रोकने के लिए भारतीय हुकूमत और पुलिस मुजाहिरीन पर जुर्माने आयद करने समेत उन्हें तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के केसेस में जेल भी भेज रही है। लेकिन ये तमाम हरबे नाकाम हो गए हैं। इससे कबल के आपको हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाली लड़की के बारे में अफसोसनाक खबर बताएं। पहले ये जान लेते हैं कि बेंगलोर में दरअसल हुआ क्या। वीडियो में उन तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाया जाएगा जिसको भारतीय मीडिया छुपा रहा है। नाज़रीन, म्यूला नामी नौजवान लड़की ने बेंगलोर में होने वाले जलसे के दौरान माइक पर सबके सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद कर दिए, जिसकी खबर जंगल में आग की तरह पूरे भारत में फैल गई। लड़की की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की ने ऐन उस वक्त पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाए जब जलसे से खिताब के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी जा रहे थे। वीडियो में देखा गया कि लड़की की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी वापस पीछे मुड़कर लड़की को ऐसे नारे लगाने से रोकने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की को जलसा गाह की स्टेज पर मौजूद दीगर अफराद भी रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो मुसलसल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है। इम्यूला नामी लड़की के बेंगलोर में होने वाले जलसे के दौरान माइक पर पाकिस्तान जिंदाबाद नारों की खबर सुनकर इंतहा पसंद हिंदू आपस से बाहर हो गए और लड़की के घर पर हमला कर दिया। घर पर पथराव किया गया, जिसके बाद घर की कुछ खिड़कियाँ टूट गईं और घर को काफ़ी नुकसान पहुँचा। अब भारतीय लड़की को जेल भेज दिया गया। इस बात को भारतीय मीडिया में छुपाया जा रहा है। अब पता चला है कि दरअसल उस गैर मुस्लिम लड़की को गद्दारी के केस में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दायर किया और उन्हें अदालत में पेश कर दिया, जहां अदालत ने उन्हें 2 हफ्तों के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि लड़की के खिलाफ गद्दारी के केस के तहत कानूनी तफ्तीशी कार्रवाई की जा रही है। इब्तदाई तफ्तीश में असदुद्दीन ओवैसी इस मामले में मुलविस नज़र नहीं आते। कर्नाटका के वज़ीर दाखिला बसुराज बूमी ने दावा किया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की का ताल्लुक अलैदगी पसंद और शदत पसंद तंजीम नक्सल से है, जिन्हें नक्सल बागी भी कहा जाता है। उन्होंने इंदिया दिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की को अब किसी सूरत भी ज़मानत पर रिहा नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ नक्सल से ताल्लुकात की तहकीकात की जा रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की के वालिद ने बताया कि उनकी बेटी मतनाज़ शहरियत कानून के खिलाफ मुतहरिक थी और वो उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती थी। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने भी लड़की की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने की मजम्मत की और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। असदुद्दीन ओवैसी ने वजाहत की कि वो जलसे के बाद नमाज़ पढ़ने जा रहे थे कि लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिन्हें सुनने के बाद वो वापस मुड़े और लड़की को रोकने की कोशिश की। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं।